आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या भारत थर्ड वेव के लिए रेडी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर। कुछ ज्यादा ही आप थर्ड वेव पे लेक्चर ले रहे हो। उसका रीजन है भैया, सेकेंड वेव में भारत की बैंड बज गई थी। बहुत लोगों ने अपने को खोया, मैंने भी एक अपने को खोया। तो वो दर्द जो है ना, वो मुझे पता है। तो इस बार कोई भी कसर आप ना छोड़िए, थर्ड वेव को आने ही ना दीजिए भारत में, ठीक है? तो वही हम बात करेंगे कि क्या भारत थर्ड वेव के लिए रेडी है। अभी पैंडेमिक ओवर हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्थ में ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। मैं भी ट्रैवल करता हूं दोस्तों, और मेरी भी अब आदत ये होगी कि मैं विदाउट मास्क कई बार ट्रैवल कर लेता हूं। मैं, हालांकि मुझे दोनों डोजेज लग गई हैं। तो अब आप कितना भी कोशिश करो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल है, ये आ जाता है मन में कि अरे चलो कोविड खत्म हो गया। लेकिन अब आ गया है ओमिक्रॉन, जिसने हमको फिर से एहसास दिला दिया है कि भाई नहीं, कोविड खत्म नहीं हुआ। हालांकि इतना खतरनाक नहीं है। शुरुआत में तो साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अब इतना खतरनाक नहीं है। ऐसे भी डब्ल्यूएचओ ने यह बोला है कि भाई ओमिक्रॉन काफी रिस्की है, ये पैंडेमिक की दिशा बदल सकता है। दिल्ली में आप देखेंगे तो मास्क पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि रूल्स ऐसे हैं, अगर आप मास्क नहीं पहने हुए तो आपको फाइन मिलेगा। लेकिन स्टिल पूरा शहर अपने फुल स्विंग में है। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा नॉर्थ जो है, नॉर्थ क्या पूरा साउथ भी अपने फुल स्विंग में है। मैं अभी बैंगलोर गया था, तो वहां पे भी अब ज्यादातर जगह लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम आने वाली है, मार्केट्स क्राउडेड हो रही हैं। अब वैसे ही आपको नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह मैं दूध लेने जाता हूं, तो अब एक साल से तो स्कूल बच्चे देखिए नहीं, लेकिन अब वही कि रिक्शे में बच्चे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इतना भारी भारी बस्ता लेके, साइकिल से जा रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे पहले था ना, वैसा हो गया। अब देख के बड़ा अच्छा भी लगता है कि अरे चलो भाई, फाइनली अब वी आर बैक टू नॉर्मल सी। लेकिन दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि कब चीजें खत्म हो जाएं आपको नहीं पता। अभी अगर बात करें तो भारत में डेफिनेटली लो केस आ रही है। समझिए ऑन एन एवरेज 9 से 10 हजार केसेस, हालांकि इससे नीचे ही रहते हैं, इतने केसेस आजकल आ रहे हैं। भारत में 100 करोड़ से ऊपर लोगों को कम से कम एक डोज तो लगी गई है। लगभग 35% लोगों को दोनों डोजेस लग गई हैं, और वैक्सीनेशन हमारा काफी अच्छे से चल भी रहा है। ठीक है, ऑल वेल, गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर दिक्कत कहां है? दिक्कत डब्ल्यूएचओ के नए वेरिएंट में है। हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है भाई, सेल चलाई है हमने। तो बिल्कुल हमारे कोर्सेज को अवेल करें। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जीएस कोर्सेज, यूपीएससी कोर्सेज, एनसीईआरटी कोर्सेज, इसमें ज्यादातर मैंने ही बनाए हैं। तो डब्ल्यूएचओ क्या, साउथ अफ्रीका का जो नया वेरिएंट है B11529 डॉट लगा दीजिएगा, जिसको ओमिक्रॉन बोला जा रहा है, जिसमें 30 म्यूटेशन हो चुके हैं। 10 ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो चुका है। इसकी काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है और इट इज रिस्की। अब ये डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियल कर दिया है, ये इसके काफी खतरनाक कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए डर की बात है। तो क्या भारत प्रिपेयर्ड है? क्योंकि देखिए, यूरोप में तो बैंड बजी पड़ी है। यूरोप में कहीं चौथी कहीं पांचवी वेव आ गई है, पूरा यूरोप लॉकडाउन में चला गया है। अमेरिका में भी यही हाल है, चाइना में भी यही हाल है। यूके, चाइना, यूरोप ने तो आप समझिए कि चाइना, इधर साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, मतलब अफ्रीकन कंट्री से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बैन कर दिया कि भैया तुम हमारे यहां तो मत आना दोबारा। तो अब अगर मान लीजिए कि भारत में तीसरी वेव आ गई, तो क्या भारत रेडी है? देखिए, स्टडीज ने यह सजेस्ट किया है कि भारत ने एंटीबॉडीज बना ली है। भारतीय लोगों में अब एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप हो गई हैं डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। हर्ड इम्यूनिटी की भी तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। 4/5, वही जैसा कि हमने बताया कि 80% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन ये सही नहीं है। इट्स नॉट इनफ कॉज फॉर चीयर। क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट, जो डेंगू वायरस अभी आउटब्रेक हुआ, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ने यह दिखा दिया कि अभी भी हमारा हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव में 1 लाख केसेस को हमने टच किया। फर्स्ट वेव में ही बहुत बुरी हालत थी। सेकेंड वेव ने बर्बाद कर दिया पूरे भारत को, खत्म कर दिया दोस्तों। 4 लाख के करीब डेली केसेस आ रहे थे। मेरे जीजाजी की भी इसमें डेथ हो गई थी। इट वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। भारत के जो हॉस्पिटल्स हैं, दे रैन आउट ऑफ बेड्स। हम सब ने अपनों को खोया।
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया। इट वॉज वेरी वेरी डेवास्टेटिंग। मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं, मेडिकल बिल्स इतने सारे आ रहे हैं। मुझे याद है कि इतने मैसेज आ रहे थे, सर कुछ भी करके ऑक्सीजन का इंतजाम करा दीजिए। लोग अपनों की मरनी में नहीं जा पाए, ऐसी हालत थी। नहीं जा पाए भाई, नहीं जा पाए। अकेले एकदम, लाशें जली हैं तो अकेले, कैसे कैसे तो लाशें, भाई शमशान घाट में जगह कम पड़ गई, नदियों में लाशें बह के आ रही हैं। इतने खतरनाक नजारे मॉडर्न वर्ल्ड में तो हमने नहीं देखे। वो हालत थी। कोई रो रहा है, कोई बिलक रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अथॉरिटीज कोलैप्स्ड। बुरी हालत। रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए 2-2 3-3 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। यहां पे लखनऊ में चिनट साइड में ऑक्सीजन रात के 2:30 बजे से लाइन लगा के बैठे हुए हैं। वो हालत थी, वो हालत थी। अगर आप उनमें से हैं जो इससे अछूते रहे तो दुनिया के सबसे लकी इंसान है। अगर इस चीज ने आपको टच नहीं किया, ऐसा था। काफी लोग बुरा भी मान गए, काफी दिक्कतें हुई। इस पैंडेमिक ने सब खत्म किया। हमारे सोशल रिलेशंस खत्म किए, हमारे पर्सनल रिलेशंस खत्म किए। फिर सरकार ने के बाद एक पैकेजेस भी अनाउंस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस अनाउंस किए। बहुत मुश्किल रही, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स्ड। फिर चीजें नॉर्मल हो गई। ठीक है, जुलाई के बाद चीजें नॉर्मल हो गई और अब चीजें काफी नॉर्मल है। ये था कि थर्ड वेव अक्टूबर में आएगी, लेकिन वो आई नहीं, हम बच गए। अब ये तो हम बता ही चुके हैं, भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो सही तो नहीं है। हम वैसे तो सरकार ने बोला है कि अब 2.5% ऑफ जीडीपी 2025 तक, अभी खाली हम अपनी जीडीपी का 1.3% इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत कम है, इससे भी कमी है। सरकार अक्सर ये बोलती है कि आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, हमने कमाल का काम किया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी तैयार नहीं है तैयार, लेकिन अभी भी कोविड-19 अगर फिर से वैसी कंडीशन आ गई तो मुश्किल होगी भारत के लिए। भारत में सबसे तेजी से केसेस ड्रॉप हुए हैं। WHO ने खुद बोला है कि 41% ऑफ टोटल ग्लोबल ड्रॉप भारत में ही आए, सबसे तेजी से। लेकिन स्टिल मुश्किल हो जाएगी। तो अभी भारत को करना क्या चाहिए? भारत क्या कर सकता है? भारत कर ये कर सकता है, ये देख सकते हैं आप, नया कोविड वेरिएंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका में खाली 24% वहां की पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है। 75% नई केसेस आए हैं। 28 साल के लोगों को बहुत ज्यादा हुआ है। 32 म्यूटेशन 11 देशों को इफेक्ट किया है। 42 दिन में वैक्सीन को अल्टर करने मतलब केसेस बढ़ रहे हैं एक तरीके से, और 42 दिन के अंदर वैक्सीन को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सरकार को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को बैठाना पड़ेगा, असेसमेंट करे, इम्पार्शियल, पार्शियल नहीं इम्पार्शियल। सरकार की उसको ना दिखाएं कि यार सरकार ने ये किया वो किया, सरकार ने एक्चुअली में कुछ नहीं किया है। तो पैंडेमिक रिस्पांस के लिए इम्पार्शियल असेसमेंट हो। उसके बाद भारत अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करे। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट और सेंटर को, दोनों को ही इसमें आना पड़ेगा। बेड्स, ऑक्सीजन, हर एक चीज। देखिए, इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि ओमिक्रॉन एक भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम रीअसेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना बढ़िया है। ये चीज है। सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स शुड बी ट्रेन्ड इन साइंस कम्युनिकेशन टू अवॉइड पैनिक एंड मिस इन्फॉर्मेशन। हम सबको पता है कि कितनी जल्दी पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती। ये खा लो, ये दवाई खा लो। तो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल, डेली इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हर किसी को इनके जो ये बोले इनको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि पैनिक ना फैले। जैसे अभी ओमिक्रॉन भारत में तो आया नहीं है और भारत में आएगा भी नहीं। अगर हम चीजों को ठीक तरीके से कर ले जाए तो भारत में चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। आप ये बात मान के चलिए। इसके लिए हमको भी बैन लगाना पड़ेगा, और अभी तक हमने पूरा बैन नहीं लगाया। अभी तक हमने यही बोला है कि भाई जहां से भी फ्लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, जरूरी है, मुझे पता है एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल इधर जहां पे केसेस ज्यादा है वहां पे तो फ्लाइट्स को आप बैन कर दो। तो ये काफी हद तक उस पर डिपेंड करेगा। और अगर भारत ऐसा कर देता है, भारत चीजों को कंट्रोल कर ले जाता है, तो थर्ड वेव आएगी ही नहीं। चौथा, भारत का जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज से इंटीग्रेटेड हो। जहां पे सबसे पहली हेल्थ केयर सर्विस आपको मिलेगी, छोटे क्लिनिक्स होते हैं, इंटीग्रेट किया जाए।
एक चीज और बता दो कि भारत ने फार्मास्यूटिकल में बाजी मार ली है, ये भी आप समझिए। पांचवा, जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जितने भी जहां पे भी, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे हेल्थ वर्कफोर्स हो, उनको तुरंत फिल किया जाए और एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाए किस तरीके से इनको वैकेंसी निकली या वैकेंसी पेंडिंग है, सबसे पहले आप इनको फिलअप करिए और जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए अर्बन और रूरल एरियाज में, प्रायोरिटीज दीजिए। यह भारत को करना चाहिए, समझिए आप। हो सकता है भारत को दूसरी कोविड वेव देखने को ना मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव आने की संभावना ज्यादा है ना, लेकिन बाकी आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स तो कंटिन्यू ही रहेंगे। तो अगर ये सब भारत करता है तो इंडिया विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ आउटब्रेक। तो ये जो ओमिक्रॉन का इमरजेंस है, इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज करना चाहिए ताकि हम पैंडेमिक को कैसे रीअसेस कर सकें। ये चीज है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे हमको ज्यादा बल देना है, एक्सेलरेटेड वैक्सीन कवरेज को हमको ज्यादा बल देना है, क्योंकि डेंगू आउटब्रेक ने ये तो दिखा दिया कि अभी भी भारत का हेल्थ सिस्टम उतना ज्यादा रेडी नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और भाई आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है। मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अगले 5 दिनों में करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।